हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में यार बात करने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ का प्लान क्या होना चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे, बहुत सारे आपने स्ट्रेटजी वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन आज उस रियलिस्टिक वीडियो स्ट्रेटजिक के बारे में बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में क्या 1 महीने में चाहे 7 डेज में सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है। इसका आंसर है कि नहीं। आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं है, खाली मैथ नहीं पढ़ के बोर्ड का एग्जाम देना है, खाली एसएसटी पढ़ के बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है, खाली इंग्लिश पढ़ के बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है, खाली साइंस पढ़ के बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है। आपके पास पूरे सिलेबस को पढ़ के एग्जाम देना। ठीक है, ऐसा रहता कुछ चलो खाली मैथ को पढ़ करके बोर्ड का एग्जाम देना है और स्कोर करके उसी पे डिसाइड होगा, तो आप बोल सकते थे कि अगला 20 दिन चाहे 1 महीना में खाली मैथ को रगड़ेंगे और स्कोर करेंगे, स्कोर बन जाएगा। वैसा नहीं है। तो अभी तक आपने देखा कि भाई कोई एक सब्जेक्ट में टॉप करने से तुम टॉपर नहीं बनते, हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ता है, चाहे केमिस्ट्री हो, एसएसटी हो, साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, आईटी हो, जो भी है ना, सब सिलेबस में नंबर लाना पड़ता है, तब जाके ओवरऑल तुम्हारा स्कोर बनता है। ठीक है, तो वैसे सिलेबस को कवर करने के लिए एक प्रॉपर रियलिस्टिक प्लान होना जरूरी है कि हाँ भाई, हमारे अगर मैथ में 14 चैप्टर है तो ऐसा नहीं है कि 14 का 14 आसान है, कुछ डिफिकल्ट भी होंगे ना। तो उस डिफिकल्ट के लिए जो आसान चैप्टर है उसको कैसे पढ़ना है, जो मॉडरेट इजी टू मॉडरेट है उसको कैसे पढ़ना है, जो डिफिकल्ट है उसके लिए क्या सॉल्यूशन ढूंढना है, केमिस्ट्री के लिए, एसएसटी के लिए, साइंस के लिए, सब कुछ सबके लिए प्लान बना करके लेके आया हूं। अगला 10 से 15 मिनट फोकस के साथ देख लेना, जाके अप्लाई करना और क्या क्या बातें ध्यान में रखना है उसके भी चर्चा करेंगे। सबसे पहला बात कि हाउ टू कवर सिलेबस इन 3 मंथ्स। भाई हम भी लिख दिए हैं हाउ टू कवर सिलेबस 3 मंथ। तुम्हारे पास अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, आधा जनवरी तक, जनवरी आधा जोड़ लो। आधा क्यों जोड़ रहे हैं, तुमको इसमें बहुत सारे फेस्टिवल है, दीपावली है, छठ पूजा है, बहुत सारे क्रिसमस भी है, बहुत सारे और त्योहार है जिसमें तुमको थोड़ा थोड़ा टाइम क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। राइट, तो उसी के बेस पे ये सारे 2 स्लाइड्स बनाए हैं, उसी के बेस पे तुमको वीडियो के एंड जाते जाते समझ में आ जाएगा कि यही चीज हमको क्या जानना था। सबसे पहला काम, अब अभी तक जो भी हुआ, टाइम निकल गया भैया, पढ़ाई नहीं हुआ, ये सब रोना धोना नहीं है, अभी भी वक्त है। अभी भी अगर डिसिप्लिन हो गए ना, अभी भी अगर मेहनत करने आता है ना, तो तुम फोड़ सकते हो, तुम उखाड़ सकते हो बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, आ जाओ कैसे। सबसे पहले अपने डिवाइड योर चैप्टर्स। क्या देखना है जी, जो भी आपके चैप्टर्स है ना, तो उसको डिवाइड कर लो। मान लो हमने मैथ की बात किया कि भाई मैथ को में कितना है जी, 14 चैप्टर है। अब देखो, अब इस 14 चैप्टर को अभी तक कुछ ना कुछ तो पढ़े होगे कि भाई रियल नंबर क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या चीज, पॉलिनोमियल्स, अर्थमेटिक, अरे कुछ तो आइडिया लगाए होगे ना। तो ऑलमोस्ट अभी तक तुमने 4 से 5 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का कर लिया होगा। तो ओवरऑल मान लो 14 चैप्टर है मैथ में, तो आप क्या कहोगे कि आप प्लान देखो कि भाई अगला 14 डेज, मतलब अगर हम 2 घंटे मैथ के देते हैं तो मान लो अगला 14 डेज 2-2 घंटा मैथ का दिया, चाहे 3-3 घंटे दिए, तो आप क्या करोगे, 14 से 15 दिन में मैथ का एक ओवरव्यू ले लोगे। ठीक है, ओवरव्यू। अब ये बात सबके लिए लागू होता है, एसएसटी के लिए, साइंस के लिए, इंग्लिश के लिए, सब कुछ के लिए लागू होता है। ऐसा नहीं है कि मैथ के 2-2 घंटा। अब एक दिन में मान लो 7 से 8 घंटा पढ़ाई पढ़ते हो, 7 से 8 घंटा, तो तुमको मान लो 2 घंटा से 3 घंटा मैथ दे दिया, 2 घंटा एसएसटी पे दे दिया, 2 घंटा साइंस पे दे दिया और 1-2 घंटा कहीं पे दे दिया। मतलब पूरा टाइम 8 से 10 घंटे का ये प्रॉपर प्लान तुमको लेके जाएगा। मान लो 14 चैप्टर है तो 14 दिन छोड़ दो, 15 दिन में तुमने हर एक चैप्टर को 2-2, 3-3 घंटा में ओवरव्यू ले लिया। ओवरव्यू लेते के साथ, पढ़ते के साथ तुमने देखा कि भाई ये चीजें हमको डिफिकल्ट लग रहा है, ये इजी नहीं है, तो उसको नोट करोगे। एक चीट A4 साइज पेपर लेके बैठो, उसको नोट करो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के टाइम वही जो 4-5 का पेज का पेपर रहता है ना, वही हेल्प करता है। फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, ऐसा। अब आप कहेंगे कि इजी वाले चैप्टर को पहले कर दो, आसान वाले चैप्टर को पहले देखो कि भाई आसान चैप्टर कौन है। ठीक है, उसके बाद एवरेज मॉडरेट वाले चैप्टर, थोड़ा उससे डिफिकल्ट वाला, उसके बाद डिफिकल्ट वाले चैप्टर करके यहां पे क्या करना है भाई, नोट कर लेना है। वही आपको चीट शीट बोलते हैं ना, एक A4 साइज ले लो सबके लिए। यार तुमको एक एक बात बता दूंगा, इतना अच्छा से बता दूंगा कि तुमने उस चीज को फॉलो कर लिया है तो तुम वाकई में, तुम्हारा दिमाग कहेगा कि ये चीज अभी जानना बाकी था।
अब तुम मान लो मैथ का रियल नंबर्स चैप्टर उठा लिए, मैथ का रियल नंबर चैप्टर उठा लिए, तुमने 2 घंटा लगा के एकदम शुरू से लेके जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है एकदम पढ़ना शुरू किया। उसमें देखा कि भाई 2-3 फार्मूला है एक चैप्टर में, मान लो 3-4 फार्मूला है और 3 से 4-5 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, उसको A4 साइज में लिखो, A4 साइज में लिखो। हम तो कहते हैं कि पहले ही दिन तुम बैठो, अब मैथ का 14 चैप्टर के लिए, 14 चैप्टर का हर एक चैप्टर के लिए 2-2 A4 साइड पेपर एक स्टेपलर कर लो, साइड में रखो। उस चैप्टर पढ़ रहे हो, फार्मूला प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक, अगला स्लाइड पे आ जाएंगे। यहां पे बोल रहा है कि सेट डेली गोल्स। अभी क्या बोले थे कि तुमको हर एक दिन कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा, सीखना नहीं है, टारगेट को कंप्लीट करना पड़ेगा। सेट डेली गोल्स। मान लो तुमने मैथ में आज पढ़ लिया कितना जी, मैथ में मान लो ये 3 घंटा लगा के एक चैप्टर पढ़ लिया, मैथ का 3 घंटा लगा के क्या पढ़ लिया, एक चैप्टर पढ़ लिया। क्लियर, हेलो, मैथ को लगा के एक चैप्टर पढ़ लिया। तुमने गया साइंस को लगा के अगर 2 घंटा इसमें दे दिया तो एक चैप्टर यहां पढ़ लिया। एसएसटी गया, फिर इसको 2 घंटा। अब तुम इस 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को क्या करोगे भाई, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नोट करोगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नोट करोगे, फार्मूला भी नोट करोगे उस A4 साइज पेपर पे। ठीक है, राइट। एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर प्लस पीवाईक्यू प्लस रिवीजन। देखो यहां पे तुमको एनसीईआरटी जो तुम्हारे बोर्ड को हेल्प करेगा, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे। पीवाईक्यू बताएगा कि भाई इसी तरह से 5 साल का क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, रिवीजन करना है। अब इसमें से मान लो 5 क्वेश्चन आ गया, इसमें से 5 क्वेश्चन, इसमें से 5 क्वेश्चन, तो यहां से 15 क्वेश्चन तुम फटाफट रिवीजन के लिए। क्लियर, ये देखो। और वॉच 1 शॉर्ट वीडियो ऑन YTube, राइट। देखो यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा है यार, 1 शॉर्ट वीडियो। मैं ये नहीं बोलता हूं कि 1 शॉर्ट वीडियो का मतलब 2 घंटे 3 घंटा के। अब तुम रियल नंबर का 3 घंटे का वीडियो देखोगे 1 शॉर्ट, तो उसमें कितना क्वेश्चन, मान लो कोई टीचर है तो 3 घंटे में कितना क्वेश्चन बता देगा। अरे तुम यहां पे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, पीवाईक्यू है, तो क्या ये तीनों चीज बताना 1 शॉट में संभव है क्या? नहीं। तो 1 शॉट का मतलब कि ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटा, 5 5.5 ऐसे 5 घंटे से कम का नहीं होएगा। क्लियर? तो आप यूट्यूब पे जाओ, 1 शॉट वीडियो खोजो, चाहे मैथ का कुछ कोई भी सब्जेक्ट तुम पढ़ना चाहते हो, 1 शॉट वीडियो देख लो। ठीक है। अब मेक शॉर्ट नोट्स, अभी बताए थे ना फॉर रिवीजन, रिवीजन के लिए आप वही A4 साइज पेपर लोगे और शॉर्ट नोट्स बनाओगे। अब देखो ये सारे काम कंप्लीट करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? कंसिस्टेंसी बनाना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिए 2 दिन छुट्टी मार दी, वैसा कुछ भी नहीं होगा, ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हो, अपने मम्मी पापा को फील गुड कराना चाहते हो कि चलो अगर हमारा बोर्ड में अच्छा आएगा तो हमारा पापा का मतलब कुछ खुशी, मम्मी का, अरे चलो मेहनत किया, 2 लोग खुश हो रहे हैं, बाकी दुनिया खुश होगी। तुमको बस इंस्टेंट टाइम के लिए कोई भी नहीं पूछता, तुम 100 में 100 ला लो, 80 में 80, कुछ भी ला लो, कोई खुश नहीं है। वो दिखाने के लिए खुशी दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में 2 ही लोग खुश होते हैं, तुम्हारे घर का पेरेंट्स। ठीक है, ये बात रियलिटी है, छुपा के रखना। यहां पे देखो 10वां नंबर है प्रॉपर स्लीप लेना। अब ऐसा नहीं है कि हम बता दिया कि अगला टाइम, अगला 3 महीना बहुत क्रूशियल है, अब तुम रात में शाम में 6 बजे शुरू किया, 6 बजे तक जग गया। अब क्या होगा भाई? तुम तो इसमें कुछ ना कुछ उखाड़ा होगा, सिलेबस तो पढ़ा होगा, तुम्हारा दिमाग को अच्छा होगा, लेकिन तुम एक दिन अगर ऐसा कर दिए, अगर अगला दिन तुम ऐसा नहीं किए, तो फिर तुम्हारा हेल्थ का जो साइकिल है ना, सोने का, जगने का, खाने का, डाइजेशन, ईच एंड एवरीथिंग डिस्टर्ब होगा। तो आप एक प्लान बना लो कि भाई हम अगर रात में 12 बजे तक डेली पढ़ना है तो डेली पढ़ना है, 12 से 600 700 प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई बोले कि भैया सुबह के स्टडी तो ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छा होता है, फिर वही बोल रहा हूं कि ये तुम्हारा प्लान है, हम अपना प्लान कभी भी नहीं बताएंगे। नहीं, हमारा टाइमिंग अलग है, हमारा पढ़ने का, पढ़ाने का अलग है। अब तुम्हारा क्या है कि जब तक तुम मान लो इस ब्रेन को कुछ रेस्ट नहीं दोगे, 5 से 6 घंटे अच्छा से स्लीप नहीं लियोगे, तो फिर ये किधर स्टोर करेगा? फेंक देगा, इधर उधर फेंक देगा। क्लियर? तो इसीलिए आप अपना हिसाब से टाइम बना लो, लेकिन 8 से 10 घंटा डेली होना चाहिए। वो पढ़ाई का टाइम 8 से 10 घंटा डेली। आप कह रहे हैं कि भैया हम दिन में सुबह का 4 घंटा पढ़ेंगे, फिर थोड़ा रेस्ट लेंगे, फिर दिन का 3 से 4 घंटा पढ़ेंगे, फिर शाम में 3-4 घंटा फिर पढ़ेंगे, तो ऐसा 10 घंटा रेगुलर 10 घंटा पढ़ने का मतलब बहुत होता है यार। कंसाइज मटेरियल 8 से 10 घंटा डेली का पढ़ाई और फोकस्ड पढ़ाई, ये तुमको रिजल्ट दिला के रहेगा। ठीक है, शेयर करिएगा ये अपने दोस्तों के साथ,
अपने भाई बहन के साथ ये वीडियो को शेयर करिए, उन्हें भी बताइए कि ज़्यादा लोड नहीं लेना है, लोड लेना है लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, डिसिप्लिन के साथ। आज 8 घंटा पढ़े हैं, कल भी 8 घंटा पढ़ेंगे, परसों भी 8 घंटा पढ़ेंगे। कोई तुम्हारे दोस्त है आज 12 घंटा पढ़ दिया, कल छोड़ दिया, तो उसका आ जाएगा 5 से 6 घंटा का डेली, और भूलेगा भी। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं। जाओ उखाड़ो, अब कुछ करो, अब डिले मत करो, मेहनत कर लो। अगला 3 महीना से 4 महीना तुम्हारे हाथ में है, गंवाना नहीं है। जो भी हो गया, जो भी चले गया, जो भी बीत गया, छोड़ दो। बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।